हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि यहाँ पे अपनी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली है अरिस्टोटल्स लैंटर्न हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रेजेंट इन रेक्टम, डाइप्लूरा लार्वा इज सीन इन मोलस्कियन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, एनस इज एब्सेंट इन ब्रिटल स्टार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरली अपनी जो फाइलम है हमारी इकाइनोडर्मेटा की, जिसकी ये सारी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे बात हो रही है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। यहाँ पे आपका जो जो फाइलम जो है वो है आपकी इकाइनोडर्मेटा। एंड इकाइनोडर्मेटा का जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, क्योंकि अकाइन्स का मतलब स्पाइन होता है और डर्मेटा मतलब स्किन्ड। तो स्पाइनी स्किन्ड बॉडी के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आपके क्या आ जाएगा, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या हमें क्या दे रखा है, एरिस्टोटल लैंट्रन, एरिस्टोटल एरिस्टोटल्स लैंट्रन की बात हो रही है। तो ये जो आपका है इसमें लिखा है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि अगर हम एरिस्टोटल लैंट्रन की बात करते हैं तो ये हमारा ये प्रेजेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सी अर्चिन में प्रेजेंट होता है, सी अर्चिन में प्रेजेंट होता है। और सी अर्चिन जो है वो आपका बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। और इसका जो सी अर्चिन जो है इसमें आपका जो साइंटिफिक नेम है इसका वो इसमें इकाइनस है, इकाइनस है, इकाइनस है जो कि आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। एंड ये आपका क्या करता है, जो आपका सी अर्चिन है इसके पास क्या होता है, पोजेसेस एंड इंट्रिकेट माउथ, इंट्रिकेट माउथ है, इंट्रिकेट माउथ है और माउथ ऑपरेटस है, माउथ apparatus, माउथ apparatus है, that located on, that located on, located on underside, located on underside, underside of their body, of their बॉडी। तो ये आपकी क्या करती हैं, जो एक्सकवेट करना एल्गी को जो रॉक्स पे प्रेजेंट होती है। तो मेनली इसका जो काम क्या होता है, यूज्ड फॉर बाइटिंग, यूज्ड फॉर बाइटिंग यानी कि खाना खाने के काम आता है, ना कि रेस्पायरेशन के। बाइटिंग एंड रास्पिंग ऑर्गन है, एंड रेस्पिंग के ये काम आता है। तो फर्स्ट जो है वो रेस्पिरेशन में ये काम नहीं आता है। देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा रेस्पिरेटरी ट्री की, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है आपका इसमें, जो इसमें सी कुकुम्बर में ये प्रेजेंट होता है, कुकुम्बर सी कुकुम्बर में प्रेजेंट होता है। ये आपका एक कॉमन नेम है सी कुकुम्बर्स। और सी कुकुम्बर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जो साइंटिफिक नेम है वो आ जाएगा कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, जो कि अगेन फाइलम इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो सी कुकुम्बर है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्री होते हैं और साइंटिफिक नेम कुकुमेरिया है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो रेस्पिरेटरी ट्री है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। और ये ऑर्गन आपका फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, और साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी एंड एक्सक्रीशन के लिए, एंड एक्सक्रीशन के लिए ये यूज होता है इसमें। और यहाँ पे ये आपका यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे, अटैच्ड टू द cloaca, attached to the cloaca by connective tissue, by
कनेक्टिव टिश्यू से ये आपका क्या करता है, कंबाइन करता है। तो ये ऑप्शन जो है आपकी, जो आपका इसमें कि रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो प्रेजेंट होता है रेक्टम में, तो ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ पे अटैच्ड होता है, यहाँ पे ये अटैच्ड होता है क्लोइका में, तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं इसमें थर्ड की, तो थर्ड है डाइप्लूरा लार्वा इज सीन इन मोलस्कन्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। अब ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो डाइप्लूरा लार्वा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट होता है मुलस्कन, ये आपका मुलस्कन में प्रेजेंट नहीं होता, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सी हमारी जो ऑप्शन आती है वो आती है इसमें डाइप्लूरा लार्वा, डाइप्लूरा लार्वा। अब डाइप्लूरा लार्वा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हाइपोथेटिकली बायलेटरल सिमेट्रिकल बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, तो बस सिमेट्रिकल इकाइनोडर्म लार्वा है ये, इकाइनोडर्म लार्वा है ये, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एंसेस्टर ऑफ इकाइनो, इसमें कॉमन एंसेस्टर है इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स के, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। और अगर मैं बात करती हूँ मुलस्किन की, तो जो मुलस्किन के अंदर जो लार्वा होता है, जो मुलस्कन लार्वाज होते हैं, मुलस्कन्स लार्वा, वो आपके ट्रोकोफोर होते हैं, ट्रोकोफोर होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो डी दे रखा है कि आपका जो ब्रिटल स्टार है उसमें आपका क्या है, एनस इज एब्सेंट इन ब्रिटल स्टार। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटल स्टार की। ब्रिटल स्टार अगेन ये बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्म से, ब्रिटल स्टार। और इसके अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करते हैं ब्रिटल स्टार की, वो आपका ऑफियूरा है, ऑफियूरा से ही आपका ये बिलोंग करता है। एंड इसकी जो क्लास की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी क्लास है, इसकी क्लास इसमें ऑफियूरोइडिया है, ऑफियूरोइडिया इसकी क्लास है। एंड अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लाइंड गट होती है, ऑफियूरिया के अंदर क्या होती है, ब्लाइंड गट होती है, इसमें नो इंटेस्टाइन नहीं होती है इसमें, और नो एनस और नो एनस भी एब्सेंट होता है इसके अंदर। और माउथ जो होता है, माउथ सर्व एज, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो माउथ जो होता है, माउथ सर्व एज, माउथ सर्व्स इंजेशन, यानी कि आपका माउथ ही इंजेशन का काम भी करता है, एज वेल एज इंजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, दोनों ही काम जो है वो माउथ ही सर्व करता है, एनस एब्सेंट होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आंसर हमारे, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो बाकी ऑप्शन जो अब आपकी गलत हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी, जैसे आपका एरिस्टोटल एंट्रन है, ये आपका
फीडिंग ये माउथ का वर्क करता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है तो खाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगी। रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट इन रेक्टम, ये भी गलत है, ये एनस में होता है, क्लोइकल ब्रांच होती है ये आपकी। तो ये आपका गैसेस, ये क्लोइका में अटैच्ड होता है कनेक्टिव टिश्यूज में, और ये आपका एनस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेक्टम में नहीं है, डाइप्लूरल ये आपका मोलस्कन में नहीं है, काइनोडर्मा कॉर्डेट्स में, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो है हमारा एनस इज एब्सेंट इन ब्रिटल स्टार, तो एनस नहीं प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी डी, करेक्ट ऑप्शन, that is option number D. Hope you understood it well. Best of luck.